साथियों नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स का ये लाइव। आज आप सभी से जुड़ना हुआ है वो एक ख़ास मकसद के साथ, एक शख्स को इंसाफ दिलाने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, बिजली विभाग से जुड़ा हुआ मामला है और बिजली विभाग अक्सर सुर्खियों में रहता है क्योंकि हर घर का नाता बिजली से है। बिजली है तो घर रोशन है और बिजली नहीं है तो इंसान हर स्तर पर हर दिन हर वक्त तमाम मुसीबतों का सामना करता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, मान सकते हैं कि 2019 से एक शख्स जिसके घर में मात्र 1 घंटा बिजली आई हो, लेकिन बावजूद उसके वो 5 सालों से लगातार हर महीने बिजली का बिल भर रहा था। उसके बाद भी उसका जो कनेक्शन था वो काट दिया जाता है और काटने के बाद जब वो दौड़ता है, जब उसकी पैरवी की जाती है उसके बड़े, उसके जानने वाले, जैसे कि अवध केसरी सेना के बड़ा चेहरा रहे नीरज सिंह जी, जब उनकी पैरवी करते हैं उस शख्स की तो उन पर ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। क्या है पूरा मामला, कैसे किसके साथ ये पूरी घटना घटी है, हम खुद आपसे रूबरू कराएंगे नीरज सिंह जी को और क्या है, कैसे इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, सब कुछ जानेंगे। नीरज जी, यूपी टाइम्स के लाइव पर इस वक्त आप तमाम दर्शकों के सामने मौजूद हैं। क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है, पूरी घटना जनता को बताइए। आप सभी देशवासियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं नीरज सिंह, अवध केसरी सेना प्रमुख। हमारे टीम से अवनीश तिवारी जी जो बहलोलपुर के निवासी हैं, 2019 में बिजली का कनेक्शन लिए और बिजली का कनेक्शन लेने के बाद लगातार बिजली का बिल भर रहे हैं, लेकिन उनके घर पर लाइट 5 सालों में केवल मात्र 1 घंटा रही है। आप कल्पना कीजिए, यहाँ पर बिजली का कनेक्शन लेने के बाद आदमी बिल नहीं भरते हैं, 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया बकाया रहता है, लेकिन एक शख्स ऐसा है कि जो लगातार बिजली का बिल भर रहा है, लेकिन उसके घर पे मात्र 1 घंटा। 5 साल में कितनी गर्मी, कितनी बरसात, कितनी जो है ठंडी, सब अंधेरे में बिताए हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। इसी बात को लेके अवनीश जी लगातार परेशान थे। अवनीश तिवारी जी जो बहलोलपुर के निवासी हैं, हमारे संगठन अवध केसरी सेना से जुड़े थे और लगातार परेशान होने के वजह से अवध केसरी सेना भी लगातार इसमें इन्वॉल्व थी। इस दौरान हम लोग यक्षयन साहब से करीब 3 बार मुलाकात किए हैं, SDO साहब से मुलाकात किए, DM साहब से मुलाकात किए, SP साहब से मुलाकात किए, SDM साहब से मुलाकात किए। कोई भी विभाग के अधिकारी जो बिजली विभाग से ताल्लुकात रखते हों या जो है कानूनी जो पुलिस विभाग से ताल्लुकात रखते हों, सबके दरवाजे पे हम लोग गए, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी कहीं नहीं सुनी गई। थक हार कर इन्होंने SDO के पास जो है पुनः गुहार के लिए गए। शुक्रवार के दिन 25 तारीख को SDO के पास जब जाते हैं तो SDO साहब जो रहते हैं अपने ऑफिस में बैठे, बड़गांव के पास में उनका ऑफिस है, वहाँ पर SDO साहब कहते हैं कि आपको चक्कर लगाने से आपका बिजली कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, आप 60,000 रुपये हमको दीजिए और बिजली का जो कनेक्शन है आपका जुड़ जाएगा। अवनीश, 60,000 रुपये की जो मांग की गई, क्या ये फीस है, सरकारी फीस है? ये सरकारी फीस नहीं है, ये रिश्वत है, ये घूस है। मैं अभी इस पर भी पूरे विस्तार से आऊंगा। इन बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं ये किस तरीके से ये दोहन कर रहे हैं जो है जनता का। 60,000 रुपये ये रिश्वत मांगी गई SDO के मार्फत से जो है अवनीश तिवारी से कि आप जो है इधर उधर चक्कर ना काटें, आप बहुत दिन से चक्कर काट रहे हैं लेकिन आपका कनेक्शन जुड़ा क्या? आपका कनेक्शन नहीं जुड़ा और ना जुड़ पाएगा। आप पैसे का इंतजाम कर दीजिए और इसके बाद आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। अवनीश जी ने कहा कि पैसा मैं नहीं इंतजाम कर सकता हूं क्योंकि मैं गरीब हूं, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। फिर SDO ने इनके साथ अभद्रता की, वो CCTV में भी रिकॉर्ड होगा, जो अभद्रता की है वो CCTV में भी रिकॉर्ड होगा, ये जांच का विषय है। इसके बाद में अवनीश जी ने वहीं से राघवेंद्र प्रताप सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे अवध केसरी सेना के, एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह, इनके पास फोन किए। बोले राघवेंद्र भैया ऐसी ऐसी बात है और SDO जो है ये जो है हमसे ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो राघवेंद्र भाई बोले कि SDO को फोन दो, मैं उनसे बात करूंगा। जब अवनीश जी राघवेंद्र भाई के पास मोबाइल लेकर जाते हैं, SDO ने कहा कि होंगे जो भी होंगे, मैं बात नहीं करूंगा। SDO ने फ़ोन काट दिया, बात नहीं किए। फिर राघवेंद्र भाई अपने अधिवक्ता साथी के साथ में वहां पर जाते हैं SDO ऑफिस में, राघवेंद्र भाई से भी बहस कर लेते हैं SDO और बदतमीजी पर उतर जाते हैं। फिर राघवेंद्र भाई वहीं से हमें कॉल करते हैं कि नीरज दादा ऐसी ऐसी बात है और SDO बिजली कनेक्शन भी नहीं जोड़ रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं उसके बदले में और मतलब अभद्र भाषा का भी व्यवहार कर रहे हैं।
मैं अपने लड़के, जो मेरा छोटा लड़का है, उसकी तबीयत खराब थी, मैं हरीश डॉक्टर के पास में ले गया था। उसको सीने में जकड़न हो गई थी, 5 साल का है, तो उसको भाप दिला रहा था। मैं वहाँ पे भाप दिलाया, उसके बाद में लड़के को मैं घर पर छोड़ा। घर से मैं बुलेट उठाया और करीब 21-22 मिनट मुझको लगे एसडीओ ऑफिस में मैं पहुँचा। जब मैं एसडीओ ऑफिस में पहुँचा, अब सोचने वाली बात है यहाँ पे, जो मैं जिस मुद्दे पे आना चाहता हूँ, ये जब मैं एसडीओ साहब के ऑफिस में दाखिल हुआ तो वहाँ पर कई लोग बैठे थे, बिजली विभाग के भी अधिकारी थे। मैं एसडीओ साहब अपने वीडियो में भी कहते हैं कि जब नीरज सिंह यहाँ पर आए तो सबसे पहले पूछे कि एसडीओ कौन है। मैं वहाँ पर पूछा सबसे कि एसडीओ कौन है, एसडीओ कौन है, तो सब बताए कि ये हैं। तो मैंने उनसे मतलब सख्त लहजे में कहा कि आप सरकार के नौकर हैं और सरकार आपको सैलरी देती है, मोटी सैलरी देती है, और इसके बाद आप जो है 50,000 और 60,000 रुपये का घूस और रिश्वत मांगते हैं, आपको शर्म नहीं आती है। तो इस बात पे एसडीओ जो है बिगड़ गए एकदम से। और चला जाए, मैं पुलिस प्रशासन से भी कहता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर निकाला जाए। मैं जो है वहाँ पर थोड़ा गुस्से में हुआ, हाक-टाक हुई एसडीओ से, और एसडीओ ने भी मुझसे मतलब जो है हाक-टाक किया। तो मैं अपने कुर्सी से उठा, मैं बोला अगर तुम पैसा मांगोगे, रिश्वत मांगोगे और तुम कनेक्शन नहीं जोड़ोगे तो तुम जहां कुर्सी पे, जिस कुर्सी पे बैठे हो, मैं वहीं पर आके बैठ के और अब मैं अनशन करूंगा, यहाँ पे मैं धरना दूंगा, यहाँ पे आंदोलन करूंगा और सब लोगों को बताऊंगा कि एसडीओ जो है ये ऐसा ऐसा है, घूसखोर है। इसके बाद में एसडीओ थोड़ा सहमे, थोड़ा नरम पड़े, मैं भी नरम पड़ा। फिर एसडीओ ने चाय मंगाई, सबको चाय पिलाई, लेकिन मैं चाय वहाँ पर नहीं पिया। और इसके बाद में हमने एसडीओ से कहा कि आप जो है एक लेटर लिखिए पुलिस विभाग को कि आपको 2-3 सिपाही आपके विभाग को दें और आप बिजली विभाग के जो जेई हैं या जो भी हैं अधिकारी, उनको साथ भेजिए पुलिस अधिकारियों के साथ में, और अवनीश तिवारी जी का जो है कनेक्शन जोड़ा जाए। उन्होंने लेटर लिखा, सब शांत माहौल में लेटर लिखा। इसके बाद में उस लेटर को लेके हम लोग एसपी साहब से आए, मिले। एसपी साहब के पास में हम लोग करीब 1:30 बजे या 1:45 बजे के आसपास में मुलाकात किए। इसके बाद में एसपी साहब जो है अपने प्यारों को जो है फ़ोन किए, बताए कि जो है आप कोतवाल को फ़ोन करके बता दीजिए कि अवनीश तिवारी जी का कनेक्शन किसी भी हाल में जुड़ना चाहिए। अब एसडीओ साहब ये कहे कि नीरज सिंह मुझे जात सूचक शब्द कहे, जात सूचक गाली दी। मैं एसडीओ को नहीं जानता कौन है, एसडीओ का नाम नहीं जानता, तो मैं एसडीओ का जात कैसे पता लगा लिया? कौन सी आकाशवाणी मेरे पास में हुई? मैं एसडीओ महोदय आपसे इस लाइव के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी आकाशवाणी हुई कि जो मैं जान गया कि आपकी फला जात है। मैं अभी भी कसम खाता हूं भोलेनाथ की, मैं अभी भी नहीं जान पाया हूं कि एसडीओ किस जात का है। और जितने भी मतलब हैं सभी जाति के लोग मुझसे जुड़े हैं। मैं कभी किसी कहता हूं कि आप लोग सीसीटीवी फुटेज निकालिए और उसकी जांच कीजिए। अगर कोई दोष मुझ पर मतलब सिद्ध हो रहा है तो मुझे तत्काल जेल भेज दीजिए, कोई रियायत नहीं। मैं आपको यही रोकना चाहूंगा कि जब उन्होंने ये आरोप लगाया आपके ऊपर और फिर मुकदमा दर्ज हो गया, तो क्या बिना जांच के, बिना जांचे परखे कि आपने जाति सूचक गाली दी या शब्दों का प्रयोग किया और सीधे आप पर मुकदमा दर्ज कर दिया? ना कोई जांच। मुझे मेरे भाई ने बताया एसडीओ साहब जो जात सूचक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए कहे, मैं समझ रहा हूं कि जो हमने उनसे कहा था कि आप जो है सरकारी मुलाजिम हैं, आप सरकार के नौकर हैं, आप सरकार आपको सैलरी देती है और आप रिश्वत मांगते हुए आपको शर्म नहीं आती है। इसी बात को लेके कि कहीं मामला आगे न बढ़ जाए और हमारी रिश्वत का जो लेन देन है वो उजागर नावद केसरी सेना, सैकड़ों और हजारों तथ्य दे सकता हूं। आपके जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं ये जाएंगे, कनेक्शन पहले काट देंगे, शहरों में कनेक्शन काट देंगे और कनेक्शन जोड़ने के नाम पे ये लोग मोटा पैसा वसूलते हैं। ये लोग पैसे का मांग करते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 रुपया लेते हैं और फिर जाके उनके घर का कनेक्शन जोड़ते हैं, उनकी दुकान का कनेक्शन जोड़ते हैं, उनके ऑफिस का कनेक्शन जोड़ते हैं। ये सब बड़े बड़े अधिकारियों की मिली भगत होती है। और इसके बाद में दूसरी बात यह है कि जैसे सीडीओ से लेकर एक्शन और बड़े बड़े अधिकारी ये सब मिले हुए हैं, छोटे अधिकारियों से मिले हुए हैं, छोटे अधिकारियों के जरिए लोग काम कराते हैं। और मैं एक चीज और बताता हूं कि जो सीडीओ पैसा मांग रहे थे वो पैसा वो अपने हाथ में न लेते, वो पैसा अपने हाथ में न लेते और ना मोबाइल पर वो पैसे की लेन देन करते। वो पैसा लेने के लिए कोई थर्ड आदमी को भेज दे कि पैसा ले लो। ये ऐसे लोग अपना एक चेला रखते हैं। जैसे आप किसी विभाग में जाएंगे किसी अधिकारी से काम कराने के लिए, बड़े अधिकारी के, तो पता लगेगा उनका अधिकारी बोलेगा कि भैया वो फलाने से मिल लो, फलाने से मिल लो तो हर सब काम हो जाए। अब जब फलाने के पास जाओगे तो आपका काम देखेंगे क्या काम है और आपका उसी हिसाब से आपका दाम बताएंगे जिस हिसाब से। मैं ये सारी भ्रष्टाचार गोंडा जनपद से बंद करूंगा। मैं अवध केसरी सेना ये शपथ लेता हूं
कि बिजली विभाग के जितने भी दुष्कर्म हैं, जितने भी नकारात्मक ये माहौल फैलाए हुए हैं, बिजली का कनेक्शन काट देंगे, जोड़ने के नाम पे पैसा, ये जो है बढ़ा के बिजली का बिल दे देंगे, जो है उसके बाद जो है वसूलने का पैसा, इन सब पे जो है लगाम लगेगी। और जो सीडीओ हैं, मैं जितने भी जिला अधिकारी हैं, एसपी साहब हैं, सीओ साहब हैं, कोतवाल साहब हैं, इन सबसे मांग करता हूं कि जो ये सीडीओ हैं, इन पर जो है भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा दर्ज करके और सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो अवध केसरी सेना बहुत बड़ा आंदोलन करेगी दिवाली के बाद में। जिस एसडीओ के खिलाफ ये तमाम बातें की जा रही है और मांग की जा रही है, अवनीश तिवारी जिनसे पूरा मामला हुआ है, एक चीज़ इन्होंने और हमें बताई है, उस पर भी हम इनसे प्रकाश डालने को कहेंगे। अवनीश जी, आपने एक बात और बोला कि चीफ ने आपसे बोला कि विकास दुबे बन जाइए, कब कहा, क्यों कहा? हम वहाँ चीफ साहब से मदद मांगने गए बिजली के मामले में, उनसे मिला तो उनसे बोला कि सर मेरा कनेक्शन काट देते हैं, विपक्षी द्वारा काटा जाता है बार बार, और आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारा कनेक्शन जुड़वाइए, हम पैसा जमा कर रहे हैं, विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, क्यों नहीं जुड़वा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि क्या हम तुम्हारा मार करने जाए, लाठी डंडा लेकर हम जाएँ तुम्हारा मामला देखने? एक काम करो, आप विकास दुबे बन जाओ, विकास दुबे बन जाओ, और विकास दुबे बन के 2-3 कत्ल कर दो, तुम्हारा काफ़ी नाम होने लगेगा, तुम्हारा चर्चा होने लगेगा और तुम्हारा कनेक्शन तुरंत जुड़ जाएगा। तो हमने कहा हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ जाएं, और हमारे पास पैसा भी तो नहीं है, अगर हम मार देंगे तो हम बंद हो जाएंगे, हम ये सब झेल थोड़ी पाएंगे। आप कुर्सी पे हो। किसने कही थी ये बात आपसे? चीफ साहब, मुख्य अभियंता ने, सब बिजली विभाग ने ये बात आपसे कही? हाँ, सबसे बड़े अधिकारी हैं बिजली विभाग के, कि विकास दुबे बन जाइए। हाँ, विकास दुबे बन जाइए। और हम मतलब वहाँ ऑफिस में रोते हुए उनसे कहे कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए, आपने कनेक्शन दिया तो जुड़वाना आपका काम है, मैं बिल जमा कर रहा हूँ, मेरा कनेक्शन जुड़ना चाहिए। हम विभाग जिस इंसाफ की बात कर रहे हैं, इसके लिए कब से आप दौड़ रहे हैं? 2019 में मेरा कनेक्शन हुआ था, 2019 में 1 घंटा केवल मेरे यहाँ बिजली जली है, तब से मैं विभाग का चक्कर लगाते लगाते थक गया। कई बार जिला अधिकारी महोदय का आदेश हुआ कि जाके इसको जोड़ा जाए, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा जो एसडीओ साहब को आदेश हुआ, वो 60,000 रुपये हमसे मांग रहे थे कि हमारा सरकारी केबल जोड़ने के लिए। हमने कहा साहब गरीब आदमी हैं, 60,000 रुपये कहाँ से दें आपको? तो उन्होंने कहा तब जाइए, आपका काम नहीं हो पाएगा। हमसे बदतमीजी से बात की उन्होंने और बोला कि हम 60,000 रुपये की व्यवस्था कर लो, आओ, तुमको दौड़ना नहीं पड़ेगा, काम हो जाएगा। और ये एसडीओ ने मांगे थे आपसे 60,000 रुपये। हाँ, और एसडीओ साहब ने ये भी कहा कि जो जिला अधिकारी का आदेश करवा रहे हो, ये आप आदेश करवाओ कि किसी कोने में पड़े रहेगा, 60,000 हमको दे दो, आपका काम हो जाएगा। हमने कहा साहब हमारे पास 60,000 रुपये नहीं है, हम साहब गरीब हैं, हमारा कनेक्शन जुड़वा दो। उन्होंने हमसे बदतमीजी से बात की, गाली गुप्ता देने लगे, हम बहुत पीड़ित हो गए। वहाँ मतलब रोने भी लगे। वो साहब से बताया कि आप ये गलत कर रहे हैं सर, और हम बहुत परेशान हैं, काफ़ी दिनों से आपके चक्कर लगा रहे हैं, हम 60,000 रुपये नहीं दे सकते हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम फिर दौड़ेंगे। तो उन्होंने कहा जाइए जाइए, जो करना है कीजिए, नहीं होगा आपका काम। वहाँ ऑफिस से हमको भगाया गया। तब हमने एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह को फ़ोन किया, पूरा मामला बताया, ऐसा ऐसा मामला हमारे साथ इस तरीके से बात हुई। तब एसडीओ साहब राघवेंद्र भैया ने बोला कि बात कराओ। हमने बात कराया, उनके टेबल पर अपना फ़ोन रखा। उन्होंने इतनी तेज़ हमको मतलब डांट के बोला कि बाहर जाते हुए नहीं। तो हमने कहा सर हमको डांटिए मत, हमारी बात तो करिए। वो कहे हमको किसी से बात नहीं करना है, जाइए, आप बाहर जाते हैं नहीं। हमसे इस तरीके से बताया गया। तो राघवेंद्र भैया ने बोला कि स्पीकर के फ़ोन स्पीकर पर डाल दो, उनसे हम बात कर लें। तो हमने फ़ोन स्पीकर पर डाला तो उन्होंने एसडीओ साहब ने कहा कि आप मानोगे नहीं, ऐसे हम आपको कुछ करना पड़ेगा, हमें लग रहा है। तो हमने कहा सर हम जा रहे हैं बाहर। हम उनके ऑफिस से बाहर खड़े होकर और घबराते हुए आँख में आँख भर के फिर दादा के पास फ़ोन किया। फिर उन्होंने बताया कि रुको 10 मिनट मैं आ रहा हूँ। दादा आए, रवि भैया आए और राघवेंद्र प्रताप सिंह आए। तो उन्होंने एसडीओ साहब से बात की, बैठ के बात किया। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, ये जिस प्रदेश की जिस ज़िले की बात बता रहे हैं, उस प्रदेश के मुखिया का हाल ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जनता दर्शन लगाते हैं तो जो शिकायत के लिए जनता आई हुई होती है वो बैठी हुई होती है, और ख़ुद प्रदेश के मुखिया खड़े होकर उनकी जो शिकायतें हैं वो सुनते हैं और उसका निस्तारण करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन जब वो इस चीज़ को करते हैं और अपने अधिकारियों को इस चीज़ का आदेश देते हैं कि जो सुनवाई है, जनता की शिकायत है, उसको सुना जाए, तब मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर दूरी पर गोंडा जनपद, जो कि देवीपाटन मंडल का मुख्यालय है, यहाँ पर मुख्य अभियंता हो या एसडीओ हो या किसी भी विभाग के लोग हैं, जनता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जाते हो बाहर की मैं बताऊं, जैसा कि अभी अवनीश तिवारी ने बताया कि इनके साथ उस तरह का व्यवहार किया गया। आगे भी मौजूद हैं हमारे साथ जो राघवेंद्र जी एक पेशे से अधिवक्ता हैं, इस मामले को काफ़ी बारीकी से देखा है। उनसे भी जानेंगे कि अब क्या न्याय के लिए आप लोग करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से नीरज जी ने बताया, अवनीश ने बताया, पूरा मामला ये अब सबके सामने है, जनता लगातार देख रही है। अब इंसाफ दिलाने के लिए आप क्या कुछ आगे करने वाले हैं, और साथ ही आपके जो प्रमुख हैं उन पर भी मुकदमा इस पूरे मामले में दर्ज कर दिया गया। देखिए, लगभग 7 बार जिलाधिकारी महोदय से, 4 से 5 बार कप्तान साहब से, एक CL और चीफ से 5 से 7 बार, लगभग जितने भी जिले के सुपीरियर ऑफिसर हैं सबसे मुलाकात हो गई। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जब इतने अधिकारी इस मामले को जानते हैं, 19 का कनेक्शन है, तो ये जुड़ ना पाना ये कहीं ना कहीं तंत्र का फेलियर कहा जाता है। अगर यही मामला बड़े स्तर पे, देश स्तर पे होता है तो ये कहा जाता है कि स्टेट फेलियर है, कि मतलब पूरे राज्य का या पूरे देश का तंत्र ही फेल है। तो जब तंत्र फेल होता है तो जनता को अपना काम खुद करना पड़ता है, और ये मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि 19 के मामले में जो जिले का तंत्र है वो पूरी तरीके से फेल है। इस मामले को लेकर के एक बार फिर हम उन्हीं अधिकारियों के पास जाएंगे जिनके पास जाने से काम नहीं हुआ है, और बताएंगे कि इस पे उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्या सच्चाई है, क्या गलत है, इस पे कार्रवाई करी जाए। और 19 का कनेक्शन क्यों नहीं जोड़ा गया, जिन अधिकारियों ने अभी तक नहीं जुड़वाया उनके ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा के उनको जेल भेजा जाए। एक लोक सेवक होने के नाते SDO ने जिस तरीके के बदतमीजी की, संविधान का शपथ लेता है कोई अधिकारी, किसी लोक सेवक को कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि किसी पब्लिक को वो ऑफिस से बाहर भगाए, क्योंकि जनता के लिए, जनता के सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी ही सुविधा के लिए सारे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। और उसके बाद 60,000 का जो उसने घूस मांगा है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा बना हुआ है। इसके खिलाफ हम सभी अधिकारियों से मिलेंगे कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करके जेल भेजा जाए और 19 का कनेक्शन जोड़ा जाए, और जो माननीय सेना प्रमुख जी पे फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है उसको खत्म कराया जाए। अगर इन पहलुओं पे फिर से जिले का तंत्र फेल होता है, तब हम अपने हाथ में लेकर के हम धरने पे बैठेंगे बिजली विभाग के ऑफिस, और फिर जनता न्याय करेगी कि इसका आगे का रास्ता क्या होगा। तो आपने सुना राघवेंद्र प्रताप जी को, नीरज जी को, खुद अवनीश जी को, और सिर्फ ये एक शख्स को न्याय दिलाने के लिए है। बिजली विभाग से जो उसके साथ गलत व्यवहार हुआ है, कहीं ना कहीं उस अधिकारी को इसके पीछे जिस तरह का पूरा मामला निकल कर आया है, जो वाकया निकल कर आया है, अगर वो सज़ा के हकदार बनते हैं तो उनको सज़ा दिलाई जाए, ताकि आगे कोई भी और अन्य अधिकारी, अन्य विभाग के बैठे हुए कर्मचारी इस तरह की जनता के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना कर सके और उनको एक सीख मिल सके। तो एक आखिरी शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में। ये जो अवनीश का मामला है बिजली का, ये तो समझ के एकदम परे है। 2019 से इन्होंने कनेक्शन लिया, 2019 से लेकर 2024 तक इनको केवल 1 घंटे बिजली मिली। मैं शासन प्रशासन से ये जानना चाहता हूँ, क्या जिस पोल से इनको बिजली मिलनी है वो पाकिस्तान में है? क्योंकि वहां से केबल जोड़ा जाता है, इनका केबल काट दिया जाता है। शासन प्रशासन पिछले 5 सालों से इनको बिजली क्यों नहीं दे पा रहा है? क्या बिजली का पोल किसी के जमीन में या किसी के खेत में गड़ जाने से वो उसका निजी संपत्ति हो जाता है? और अगर कोई समाज सेवी संस्था किसी की मदद करने के लिए आगे खड़ी होती है तो अपने भ्रष्टाचार पे छिपाने के लिए जो है उनके ऊपर SC/ST का मुकदमा लिखा दिया जाएगा। क्या जनता जो है या कोई समाज सेवी जाके अधिकारी से बात नहीं कर सकता है? अधिकारी इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं, ये नौकरशाही है। वो जनता के सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ जो है वो प्रशासनिक अधिकारी बन के नहीं बैठे हैं, वो जनता की सुविधा के लिए, जनता का काम होगा। अब 2019 से आज तक इनको जो है कोई बिजली नहीं मिल पाई। अब सोचिए कि इतनी गर्मी में, इतनी समस्या में जो आदमी 5 साल से बिजली का बिल भर रहा है और उसके बाद वो बिजली नहीं पा रहा है, कितना वो संयम रखेगा, कितना संयम बरतेगा, कितना जो है ढांढस लोग इनको बधाएंगे।
कब तक ये शांत रहेगा? कहीं ना कहीं तो उग्र होना ही पड़ेगा। पूरे जिले के सारे आला अधिकारियों से मुलाकात कर लिया, दौड़ते दौड़ते थक गया। अब दूसरी चीज यही बची है कि या तो ये जाके बिजली के लिए आत्महत्या कर ले, तब इसकी बिजली जोड़ी जाएगी। कौन सी ऐसी मजबूरी है कि इसकी बिजली जो है खंभे से जो है जोड़ी नहीं जा सकती है, केबल लगाया नहीं जा सकता है? तो अधिकारियों पर लगातार उठ रहे सवाल का जवाब सिर्फ इतना है कि अवनीश ही नहीं, अवनीश जैसे तमाम लोग जो किसी भी विभाग से परेशान हैं और उनकी कोई भी समस्या है, जो अधिकारी कर्मचारी नहीं उसका निस्तारण कर रहे हैं और बजाय उसके उनसे घूस पर 60,000, 70,000 और न जाने कितनी कितनी रकम की डिमांड कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई अवध केसरी सेना ने, कार्रवाई हो सके ऐसे लोगों के खिलाफ और कहीं ना कहीं एक मैसेज पूरे समाज में तमाम सरकारी विभागों तक पहुंच सके। ये एक लेटर है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। अवध केसरी सेना ने लिखा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और इसकी लड़ाई जो लड़ने की बात इन्होंने की है, आगे तक जाएंगे और जो अवनीश को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने भी अपने इस यूपी टाइम्स के लाइव के माध्यम से इनकी बात को आप तक पहुंचाया है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अवनीश जो पीड़ित है, जो परेशान है, पिछले 5 सालों से सिर्फ 1 घंटे बिजली पाकर और 5 सालों से वो हर महीने बिजली का बिल जमा कर रहा है, भर रहा है, उसकी बाकायदा उसके पास रिसिप्ट है, रसीदें हैं और उसके बाद भी बिजली विभाग एक खंबा, एक कनेक्शन इसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहा है। तो बहुत अपने आप में एक निराशाजनक बात है, क्योंकि एक तरफ प्रदेश की सरकार ये दावे और वादे कर रही है कि हम गांव-गांव बिजली पहुंचा रहे हैं और उनके अधिकारी कहीं ना कहीं उनके ही जो योजनाएं हैं उनमें पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।